अकबर बीरबल कहानी। अकबर ने पूछा, सच कहां है? बीरबल ने दरबार दिखाया। इसमें हंसी भी है, तर्क भी है और अंत में एक गहरी सीख भी। अरिंदाहद। अकबर ने पूछा, सच कहां है? बीरबल ने दरबार दिखाया। सुबह का समय था। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से फतेहपुर सीकरी के महल की दीवारों को जगमगा रहा था। महल के भीतर हलचल थी। सैनिक अपनी जगह पर खड़े थे, सेवक व्यस्त थे और दरबार की तैयारी जोरों पर थी। आज सम्राट अकबर के मन में कोई नई जिज्ञासा थी, कुछ ऐसा जो पिछले कई दिनों से उन्हें बेचैन कर रहा था। राजा अकबर अपने आसन पर बैठे सोच रहे थे, क्या सच वाकई इतना साफ होता है जितना लोग कहते हैं, या फिर हर कोई अपने नजरिए से उसे देखता है? उसी समय बीरबल दरबार में आए। माथे पर हल्की मुस्कान, आंखों में वही पुरानी चमक। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाला हूं। जवाब सोच समझकर देना। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपका हर सवाल मेरे लिए ज्ञान का द्वार होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ बीरबल, सच कहां है? लोग कहते हैं कि सच सबके सामने होता है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। तो मुझे बताओ, सच आखिर छिपता कहां है? दरबारियों में हलचल मच गई। सबने एक दूसरे की ओर देखा। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। किसी ने कहा, सच भगवान के पास होता है। किसी ने बोला, सच दिल में होता है। एक दरबारी बोला, सच तो बस वही है जो राजा बोले। अकबर मुस्कुराए, और अगर राजा झूठ बोले तो? दरबारी सहम गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल अब धीरे से बोले, जहां लोग अपने मतलब से सच बदलते हैं, वहां सच नहीं रहता महाराज। सच वही है जो बिना डर के सबके सामने खड़ा रह सके। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसा दिखता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, कल सुबह दरबार में आइए, मैं आपको सच दिखा दूंगा। दरशुरुडी स्तोत्र। अगले दिन का दरबार। अगले दिन सूरज चढ़ते ही पूरा दरबार सज गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और बोले, हुजूर, आज मैं आपको सच दिखाने जा रहा हूं, पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर बोले, सच दिखाने के लिए अगर धैर्य चाहिए तो मैं तैयार हूं। बीरबल ने दरबारियों से कहा, दरबार के बीच में एक आईना रख दो। सैनिक एक बड़ा शीशा लाकर रख देते हैं। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। बीरबल बोले, अब हर कोई इस आईने में खुद को देखे और बोले, मैं सच बोलता हूं। पहले दरबारी अब्दुल आगे बढ़े। उन्होंने आईने में देखा और बोले, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तब तो आपकी पत्नी बहुत खुश होगी, क्योंकि आप कल कह रहे थे कि उसे बाजार नहीं जाना चाहिए, जबकि खुद बाजार गए थे। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अब्दुल का चेहरा लाल हो गया। दूसरे दरबारी बोले, मैं भी सच बोलता हूं। बीरबल बोले, अगर सच बोलते हैं तो कल जब राजा ने पूछा था कि कौन देर से आया, तो आपने झूठ क्यों कहा कि रास्ता बंद था? दरबार में फिर हंसी गूंजी। अकबर हंसते हुए बोले, तो क्या यह आईना झूठ पकड़ता है बीरबल? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, आईना झूठ नहीं पकड़ता। सच तो वहीं खड़ा है, इस दरबार में, जब हर कोई खुद को देखता है और अपने झूठ से डरता है। सच बाहर नहीं, अंदर होता है। नौर। बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, क्या तुम सच में हमेशा सच बोलते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं कोशिश करता हूं कि झूठ केवल वहां बोलूं जहां किसी की जान बचानी हो या किसी का दिल। अकबर बोले, तो फिर तुमने कल कहा था कि मुझे गुस्सा नहीं आता, जबकि मैं गुस्से में था। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अगर मैं उस समय सच बोल देता कि आप गुस्से में हैं, तो आपके शब्द आग बन जाते। मैंने झूठ बोलकर आपको शांत रखा, और वह झूठ भी सच्चाई के लिए था। अकबर हंस पड़े, तो तुम कह रहे हो कि कभी कभी झूठ भी सच की सेवा में होता है? बीरबल बोले, जी महाराज, जब झूठ किसी की रक्षा करता है तो वह भी सच का साथी बन जाता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन अकबर अभी संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा सच दिखाओ जो न कहा जा सके, न छिपाया जा सके, न तोड़ा जा सके। बीरबल ने कहा, हुजूर, उसके लिए आपको मेरे साथ शहर चलना होगा। पास। सड़क पर बीरबल का सबक। अगले दिन अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में शहर निकले। रास्ते में एक गरीब महिला अपने बच्चे को डांट रही थी। झूठ मत बोल बेटा, वरना भगवान नाराज होंगे। अकबर ने यह देखा और बीरबल से पूछा, क्या यही सच है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर,
यह सिखाया गया सच है। असली सच तब दिखेगा जब डर हटा दिया जाए। आगे बढ़े तो देखा एक दुकानदार अपनी तौल में कम दे रहा था। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, यह झूठ पैसे में छिपा है। जब स्वार्थ बीच में आता है तो सच छोटा हो जाता है। अकबर बोले, फिर सच कहां गया? बीरबल मुस्कुराए, यही तो खोज है महाराज। सच कहीं जाता नहीं, बस झूठ के पर्दे में ढक जाता है। वे और आगे बढ़े तो देखा एक किसान अपने बैल को प्यार से सहला रहा था, पर पास ही खड़ा आदमी उसे धोखा दे रहा था। बीरबल बोले, देखिए, जहां भावनाएं सच्ची हैं वहीं सच सांस लेता है। डडरासय। दरबार में वापसी। महल लौटकर अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया कि सच हर जगह है, बस उसे देखने वाली आंख चाहिए। लेकिन फिर भी कोई तो एक जगह होगी जहां सच सबसे ज्यादा रहता है। बीरबल बोले, हुजूर, वह जगह यही दरबार है। अकबर चौंके, दरबार? यहां तो सबसे ज्यादा राजनीति, ईर्ष्या और झूठ है। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा महाराज, पर यही तो बात है, जहां झूठ सबसे ज्यादा होता है वहां सच सबसे ज्यादा मेहनत करता है जिंदा रहने की। इस दरबार में जब कोई झूठ बोलता है तो सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। यही इस जगह की खूबसूरती है, यहां सच छिप नहीं सकता। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे यह सिखाया कि सच किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, इंसान के दिल और कर्म में बसता है। बीरबल झुके, हुजूर, और जब दिल साफ होता है तो दरबार खुद आईना बन जाता है। धन अष्ट। अंतिम परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, अगर सच इतना मजबूत है तो इसे कोई झूठ मिटा क्यों नहीं सकता? बीरबल बोले, क्योंकि झूठ का वजूद ही सच पर निर्भर है महाराज। अगर सच न हो तो झूठ किससे तुलना करेगा? झूठ हमेशा डरता है कि कहीं सच सामने न आ जाए, लेकिन सच कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं। अकबर मुस्कुराए, तो इसका मतलब जो सच बोलने से डरता है वह असल में खुद से झूठ बोल रहा है? बीरबल बोले, बिल्कुल, और वही सबसे बड़ा झूठ है, खुद को धोखा देना। तंडस। दरबार गूंज उठा। अब पूरा दरबार खामोश था। बीरबल के शब्द दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। अकबर खड़े हुए और बोले, आज मैं घोषणा करता हूं कि बीरबल ही इस दरबार का सच्चा आईना है। जो अपने झूठ से लड़ सकता है वही सच का राजा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर राजा ही सच को समझ ले तो पूरा राज्य सच्चा हो जाता है। दरबार में हंसी, तालियां और संतोष की लहर दौड़ गई। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ मुझे सच दिखाया बल्कि यह भी बताया कि उसे देखने के लिए आईना नहीं, नीयत चाहिए। तावज। खाने की सीख। सच कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है। जब हम खुद से ईमानदारी से मिलते हैं तभी हमें दुनिया का असली चेहरा दिखता है। झूठ पल भर के लिए जीत सकता है, पर सच हर युग में जिंदा रहता है। अगर आपको ये अकबर बीरबल की अनोखी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरीज को, क्योंकि यहां हर कहानी सिखाती है सोचने का नया तरीका। अकबर ने पूछा, अगर सच भीतर है तो झूठ से कैसे बचाया जाए? दरबार में उस दिन की चर्चा अभी तक थमी नहीं थी। हर दरबारी के मन में बीरबल की कही हुई एक बात गूंज रही थी, सच भीतर है। मगर सच भीतर है तो बाहर का झूठ क्या करे? कई दरबारी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उनका काम ही था बाहर दिखने वाले चेहरे सजाना, बातों को मोड़ना और राजा के सामने अच्छा दिखना। अकबर भी उसी रात बेचैन थे। उन्होंने सोचा, अगर सच मेरे भीतर है तो मैं हर वक्त इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्यों कभी कभी मुझे अपने ही फैसले झूठे लगते हैं? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलवाया। सैनिकों ने बिगुल बजाया, दरबारी अपनी अपनी जगह पर जा बैठे और बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए भीतर आए। अकबर का नया सवाल। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने कहा था कि सच भीतर होता है, लेकिन अगर झूठ बाहर से आकर उसे ढक ले तो हम सच की रक्षा कैसे करें? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, झूठ को हराने का सबसे बड़ा हथियार सच नहीं बल्कि सजगता है। जब इंसान अपने शब्दों और कर्मों को देखता है तो झूठ पास भी नहीं आता। अकबर बोले, तो क्या यह सजगता किसी बाजार में मिलती है? बीरबल, मुझे भी 2 माप सजगता चाहिए। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह सजगता किसी दुकान में नहीं बल्कि गलती के अनुभव से पैदा होती है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? बीरबल बोले,
जब इंसान एक बार झूठ बोलकर उसका परिणाम झेलता है, तब उसे समझ आता है कि झूठ की कीमत कितनी भारी होती है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको और दरबारियों को एक खेल के जरिए यह समझाऊंगा कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है और कौन सजग है। अकबर को यह सुनकर उत्साह हुआ। तो फिर खेल शुरू किया जाए। बीरबल ने कहा, लेकिन नियम साफ हैं। हर दरबारी को केवल एक वाक्य बोलना है और मैं बताऊंगा कि उसमें सच कितना है और झूठ कितना। अकबर बोले, और अगर तुम गलत निकले? बीरबल बोले, तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा दूंगा। अकबर हंस पड़े, तो फिर दरबार में आज मजा आएगा। पहला दरबारी, आत्मविश्वासी झूठा। पहले दरबारी का नाम था रईस खान। हाँ, वह आगे बढ़ा और बोला, मैं इस राज्य का सबसे ईमानदार आदमी हूं। बीरबल ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, आपके कपड़ों से खुशबू आ रही है रईस खान, लेकिन यह ईमानदारी की नहीं, नए इत्र की है जो आपने कल बाजार से खरीदा था। दरबार में ठहाके गूंज गए। बीरबल बोले, जो आदमी खुद को ईमानदार कहे वह झूठ बोलने की सबसे पहली कोशिश कर रहा होता है। दूसरा दरबारी, चालाक, सच। अब बारी थी मुल्ला जलालुद्दीन की। वह बोले, मैं सच बोलता हूं, पर कभी कभी झूठ भी, जब सच्चाई छिपाने से भलाई हो। बीरबल बोले, मुल्ला साहब, आपका वाक्य आधा सच और आधा चालाकी है। जो सच भलाई के लिए झूठ बोले वह झूठ को औजार बना लेता है, और औजार कभी भी हाथ काट सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब तो खुद एक दर्शन बन गए हैं। तीसरा दरबारी, डर का सच। अब आगे बढ़े गुलाम नबी। वह कांपते हुए बोले, मैं सच बोलता हूं, लेकिन जब राजा सामने हो तो डर के मारे चुप रहता हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही सबसे सच्चा जवाब है। अकबर चौंके। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जिसने अपने डर को स्वीकार कर लिया उसने झूठ से आधी जीत पा ली। झूठ हमेशा डर से पैदा होता है, और जब डर खत्म तो झूठ भी खत्म। दरबार ताली बजाने लगा। अकबर की परीक्षा। अब अकबर खुद बोले, बीरबल, अब मैं बोलूंगा और तुम बताना कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह तो मजेदार होगा। अकबर बोले, मैं हमेशा अपने प्रजा के हित में निर्णय लेता हूं। बीरबल थोड़ा गंभीर हुए, हुजूर, आपका वाक्य 90% सच और 10% भ्रम है। अकबर बोले, वह 10% भ्रम कहां है? बीरबल बोले, क्योंकि कई बार आप दरबारियों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं, जो आपकी नीयत तो प्रजा के हित की होती है, पर परिणाम किसी दरबारी के हित में चला जाता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा सच कड़वा है, लेकिन सुनने में मीठा लगता है। नंट्यू और रैन, सच और झूठ का आईना। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीच एक बड़ा आईना लगवाया, जैसे पहले भी लगाया था। उन्होंने कहा, आज यह आईना झूठ नहीं पकड़ेगा, बल्कि नीति दिखाएगा। हर दरबारी से कहा गया, आईने के सामने खड़े होकर अपने झूठ को याद करो। जैसे ही कोई खड़ा होता उसका चेहरा बदल जाता। किसी को शर्म आती, किसी को डर लगता, किसी की नजरें झुक जाती। अकबर ने देखा, बीरबल, झूठ तो चेहरों में भी दिखता है। बीरबल बोले, जी हां हुजूर, क्योंकि चेहरा मन का पहला आईना होता है। जो भीतर सच्चा है उसके चेहरे पर शांति होती है, जो भीतर झूठा है उसकी आंखें बेचैन रहती हैं। अकबर बोले, तो इसका मतलब यह है कि झूठ को छिपाने के लिए चेहरा थक जाता है, लेकिन सच को छिपाने की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल महाराज, झूठ से बचने की सीख। अकबर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल बोले, हुजूर, झूठ से बचने के 3 उपाय हैं। 1, सुनने से पहले सोचो। 2, बोलने से पहले तौलो। 3, और करने से पहले समझो। जो यह 3 काम कर लेता है वह झूठ से बच सकता है। अकबर बोले, और अगर कोई झूठ बोल दे तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो उसे अपने झूठ को सही ठहराने की कोशिश न करे, उसे स्वीकार ले, क्योंकि झूठ स्वीकार करना भी सच की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। दरबार एकदम शांत था। सभी दरबारी सोच में डूबे हुए थे। बीरबल की परीक्षा का परिणाम। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर दरबार को आईना दिखाया है, लेकिन बताओ, क्या तुम्हें कभी झूठ बोलना पड़ा? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हां, और उस झूठ ने मुझे सच की कीमत समझाई। अकबर ने पूछा, कब? बीरबल बोले, एक बार एक गरीब ने मुझसे पूछा था, क्या मैं राजा से मिल पाऊंगा? मुझे पता था कि उस दिन राजा व्यस्त हैं,
लेकिन मैंने उसे कहा, हां, कोशिश करो। वह झूठ नहीं था, मगर आधा सच था। क्योंकि राजा व्यस्त थे, पर मैंने उसके मन में उम्मीद जिंदा रखी। कभी कभी झूठ अगर किसी को आगे बढ़ाए तो वह सच की राह बन जाता है। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब हर झूठ बुरा नहीं होता? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, लेकिन जो झूठ दूसरों को गिराए वह बुरा है, और जो झूठ किसी को उठाए वह सच्चाई का साथी है। अंतिम क्षण, राजा की अनुभूति। दरबार के अंत में अकबर ने सब दरबारियों से कहा, आज से झूठ को पकड़ने के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि झूठ बोलने वाला अगर उसे स्वीकार करेगा तो उसे सम्मान मिलेगा। सब हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो सच्चा शासन है। जब डर खत्म होता है तो सच अपने आप सामने आता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि सच भीतर है और उसे झूठ से बचाने का तरीका है स्वीकार करना। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह राजा से भी बड़ा है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आज आप सच्चे राजा बन गए, क्योंकि आपने अपने भीतर झांका। दरबार गूंज उठा। तालियां, हंसी और संतोष की लहर दौड़ गई। सूरज की किरणें दरबार की छत से होकर आईने पर पड़ीं और पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से चमक उठा, जैसे खुद सच मुस्कुरा रहा हो। खाने की सीख। झूठ से लड़ने के लिए गुस्सा नहीं, सजगता चाहिए। सच को बचाने के लिए बहस नहीं, स्वीकार करना चाहिए। और जब इंसान अपने झूठ को पहचान लेता है, वहीं से सच्चाई की शुरुआत होती है। दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। पिछले दिन की चर्चा ने सबके मन में सवाल छोड़ दिया था। क्या सच वाकई किसी जगह छिपा बैठा है? अकबर ने सोचा था कि बीरबल बस मजाक करेगा या कुछ चालाकी भरी बात कह देगा, लेकिन बीरबल ने तो पूरे दरबार को आईना दिखा दिया था। अब बात वहीं से आगे बढ़ती है। दरबार का नया दिन और पुरानी जिज्ञासा। अगले दिन सूरज जब लालिमा के साथ निकला तो महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। दरबार में सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, जहां बीरबल खड़ा था। राजा अकबर भी उसी दिशा में देख रहे थे, पर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह गंभीरता थी। बीरबल, अकबर ने कहा, कल तुमने कहा था कि सच दरबार में ही है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिखाओ, कहां है वो सच? कौन रखवाला है उस सच का? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां इंसान झूठ बोलना छोड़ दे वहीं सच का घर होता है। पर अफसोस, दरबार में झूठ की छाया हर किसी के पांव के नीचे है। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने कहा, हुजूर, बीरबल हम सब पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराया, इल्जाम नहीं, आईना दिखा रहा हूं। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो आज मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। सच का दरबार। इस खेल में झूठ खुद चलकर आएगा और सच बिना बोले जीत जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे खेल हमेशा अनोखे होते हैं। बताओ, कैसे खेला जाएगा? बीरबल ने कहा, महाराज, दरबार के सभी लोग एक एक करके आएंगे और मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। उनका उत्तर ही तय करेगा कि सच कहां है। अकबर ने इशारा किया, शुरू करो। पहला दरबारी। झूठ का पहला रंग। पहला दरबारी था मुराद खान, जो हमेशा अपनी चापलूसी से राजा को खुश करता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुराद खान, तुम दरबार में क्यों आते हो? मुराद बोला, हुजूर की सेवा करने और देश का भला सोचने के लिए। बीरबल ने राजा की ओर देखा और फिर पूछा, सच बताओ, क्या कभी तुमने राजा से झूठ कहा? मुराद सकपका गया, नहीं नहीं हुजूर, मैं तो हमेशा सच्चा रहा हूं। बीरबल ने कहा, तो फिर सच यही है कि तुम सबसे बड़े झूठे हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, क्यों बीरबल? वो तो कह रहा है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो इंसान कहे कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, वही सबसे बड़ा झूठा होता है, क्योंकि सच को जानने वाला झूठ की ताकत भी समझता है। दूसरा दरबारी। स्वार्थ का सच। अगला आया दरबारी हसन अली। बीरबल ने पूछा, तुम दरबार में कितने दिन से हो? हसन अली बोला, 10 साल से। और इतने सालों में तुमने क्या सच्चा काम किया? हसन ने गर्व से कहा, मैंने कभी राजा के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। बीरबल मुस्कुराया, तो तुमने सच नहीं, डर की पूजा की। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा, महाराज, जिसने कभी सवाल नहीं पूछा, उसने कभी सच को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की।
डर से जो चुप है वो सच से बहुत दूर है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। तीसरा दरबारी, दिखावे का सच। अब दरबार में आई सुंदरलाल, जो अपने कपड़ों और चाल से हमेशा राजा को प्रभावित करने की कोशिश करता था। बीरबल ने पूछा, सुंदरलाल, तुम हमेशा इतने सज धज कर क्यों आते हो? वो बोला, क्योंकि दरबार में अच्छे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो क्या सच्चाई को कपड़ों से ढका जा सकता है? वो बोला, नहीं। तो फिर तुम्हारा सच कहां है, चेहरे पर या कपड़ों में? सुंदरलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, यही दरबार है जहां सच बोलने से पहले लोग सोचते हैं कि उनका लिबास क्या कहेगा। सच का आईना। अब बीरबल ने सबको खड़ा किया। महाराज, उसने कहा, अब सब लोग एक एक करके अपनी आंखें बंद करें और मन में एक सवाल पूछें, क्या मैं सच्चा हूं? पूरा दरबार आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ देर बाद बीरबल बोला, अब जिनका मन हिला वो समझ लें कि सच उनके भीतर नहीं, बाहर किसी कोने में पड़ा है। अकबर ने आंखें खोलीं और देखा, लगभग सभी दरबारी बेचैन थे। सिर्फ बीरबल शांत खड़ा था। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब क्या है बीरबल? बीरबल बोला, महाराज, सच कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। सच तो वही है जो भीतर शांत खड़ा हो जाए। बाकी सब शब्द हैं, बहाने हैं। राजा की उलझन और बीरबल का उत्तर बा। अकबर ने कहा, पर बीरबल, अगर हर कोई अपने अपने सच में जी रहा है तो असली सच कौन सा है? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, असली सच वही है जो किसी को चोट पहुंचाए बिना बोला जा सके। अकबर बोले, तो क्या कभी ऐसा सच होता है जो किसी को दुख न दे? बीरबल ने कहा, हां, होता है, जब सच का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उन्हें समझाना हो। अकबर ने सिर हिलाया, तो तुम कहना चाहते हो कि सच दरबार में नहीं, इंसान के इरादों में है? बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल महाराज, दरबार तो केवल आईना है जिसमें जो झांकेगा वही दिखेगा, झूठ भी और सच भी। राजा की परीक्षा। अकबर अचानक बोले, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। तुम कह रहे हो कि सच इरादों में है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरा सच दिखाओ। बीरबल बोला, महाराज, आपका सच किसी शब्द में नहीं छिपा, आपके कर्मों में है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं उसे दिखा सकता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने दरबार के सेवकों को बुलाया और कहा, राजा का दर्पण लाओ। दर्पण आया। बीरबल ने कहा, महाराज, इसमें देखिए, क्या दिखता है? अकबर बोले, मेरा चेहरा। बीरबल मुस्कुराया, नहीं, आपका सच, क्योंकि जो राजा अपने प्रजा के दुख देखकर दुखी होता है वही सच्चा राजा है, और आपकी आंखों में वो दर्द है। अकबर की आंखें नम हो गईं। दरबार की सीख। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, जब राजा अपने भीतर के सच को जान लेता है तब उसका दरबार भी सच्चा बन जाता है, लेकिन जब दरबारी झूठे मुस्कानों में खो जाते हैं तब सच दीवारों में सिसकने लगता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से दरबार को आईना दिखा दिया। आज मुझे समझ आया, सच को ढूंढना नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए। बीरबल ने कहा, सच वही है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अंतिम दृश्य। सच का दरबार। शाम ढल चुकी थी। सूरज की किरणें लाल रंग में बदल चुकी थीं। अकबर ने पूरे दरबार से कहा, आज से इस दरबार में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध होगा, क्योंकि जिसने सच को समझ लिया वो खुद से कभी धोखा नहीं कर सकता। बीरबल ने धीरे से कहा, और जिसने खुद से धोखा नहीं किया वो कभी किसी और से झूठ नहीं बोलेगा। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज तुमने सच नहीं दिखाया बीरबल, तुमने हमें सच बना दिया। शीर्षक। बीरबल ने झूठ को सच में बदल दिया। राजा बोला, अब मैं भी बीरबल बनना चाहता हूं। शुरुआत। राजा का मन और बीरबल की मुस्कान। दरबार खत्म हो चुका था, पर अकबर के मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। बीरबल के शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे। सच वही है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर सोचने पर मजबूर करता है। राजा रात भर सो नहीं पाए। उन्होंने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, जैसे बीरबल ने कहा था। क्या मैं सच में सच्चा राजा हूं? उन्होंने खुद से पूछा। फिर मन ही मन जवाब आया, अगर मैं सच्चा होता तो मेरे दरबार में झूठ क्यों होता? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया, पर आज उनकी नजर किसी पर नहीं थी, बस
बीरबल पर राजा की नई घोषणा। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने कहा था कि सच को ढूंढना नहीं, उसे जीना चाहिए। तो आज मैं सच जीना चाहता हूं। लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या झूठ को कभी सच बनाया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता, लेकिन झूठ से सच तक की राह जरूर निकाली जा सकती है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर झूठ को सजा देने की जगह समझाया जाए तो झूठ खुद सच बन जाता है, बस उसे आईना दिखाना पड़ता है। राजा ने कहा, तो आज हम वही करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि तुम किसी झूठ को सच में बदलकर दिखाओ। झूठ की तलाश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। झूठ तो हर कोने में छिपा है, बस उसे पहचानना होता है। तभी एक दरबारी हड़बड़ाते हुए आया। हुजूर, बाजार में अफवाह फैली है कि राजकोष से सोना चोरी हुआ है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। किसने कहा ये? दरबारी बोला, किसी ने नहीं बताया, सब एक दूसरे से सुन रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही झूठ है, जो किसी का नहीं पर सबका बन जाता है। अकबर बोले, तो अब क्या करेंगे? बीरबल बोला, अब इस झूठ को सच में बदलेंगे ताकि सबको सबक मिले। झूठ का दरबार। अगले दिन दरबार में ऐलान हुआ, जो भी राजकोष की चोरी की बात कहता है उसे आज सच बोलने का अवसर दिया जाएगा। सैकड़ों लोग दरबार में आए। हर कोई कह रहा था, मैंने सुना है, किसी ने देखा है, किसी ने बताया है, पर कोई यह नहीं कह सका कि असल में क्या हुआ। बीरबल ने सबको रोकते हुए कहा, अब मैं बताता हूं सच क्या है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, क्या मैं इस झूठ को सच में बदलने की अनुमति पा सकता हूं? राजा ने कहा, तुम्हें पूरी आजादी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज रात जो भी व्यक्ति सच बोल देगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर वो झूठा निकला तो उसे 10 कोड़े मारे जाएंगे। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल ने कहा, जो सच है उसे डर क्यों, और जो झूठ है वो कोड़े से क्यों डरे? धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए। हुजूर, मैंने खुद देखा कि राजकोष का ताला टूटा था। बीरबल बोला, कब? वो बोला, 3 दिन पहले। बीरबल ने कहा, पर ताला तो आज ही लगाया गया था। सभी लोग चुप। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए महाराज, झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसे याद नहीं रहता उसने क्या कहा। सच की चाल। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, जिसने यह झूठ फैलाया उसका पता अगले सूरज तक चल जाएगा। राजा ने पूछा, कैसे? बीरबल बोला, मैंने 50 दरबारियों को अलग अलग रंग की मोम दी है। जो व्यक्ति झूठा है उसकी मोम कल सुबह पिघल चुकी होगी। सभी दरबारी अपने अपने घर गए। हर किसी के मन में डर था, कहीं मेरी मोम पिघल न जाए। अगली सुबह दरबार फिर सजा। सभी दरबारी अपनी मोम लेकर आए। राजा ने देखा, सिर्फ एक व्यक्ति की मोम आधी पिघली हुई थी। बीरबल ने इशारा किया, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने झूठ फैलाया था। अकबर चौंक गए, पर यह कैसे संभव? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, झूठे लोग हमेशा अपने डर से खुद को धोखा देते हैं। इस व्यक्ति ने डर में मोम को छिपाकर ठंडी जगह रखी थी ताकि वो पिघले नहीं, पर वही डर उसे पहचान गया। राजा बोले, तो सच को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, झूठ ने खुद को उजागर कर दिया। बीरबल बोला, यही तो सच का कमाल है महाराज, वो कभी मरता नहीं, बस इंतजार करता है। सच की परिभाषा बदल गई। राजा अब सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि झूठ से सच तक की राह निकाली जा सकती है। आज मैंने वो अपनी आंखों से देख ली। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हर झूठ में सच का एक अंश होता है, बस उसे डर से अलग करना होता है। अकबर बोले, तो क्या मैं अब यह कह सकता हूं कि जिसने सच को समझ लिया वो झूठ से भी नहीं डरता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल महाराज, क्योंकि झूठ वहीं बोलता है जहां इंसान खुद को कमजोर समझता है। राजा की आत्मा का संवाद। उस रात अकबर अकेले अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने तारों की ओर देखा और मन में कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु हो। उनकी आत्मा जैसे खुद से बात करने लगी। मैंने शासन चलाया, कानून बनाए, पर सच्चाई से डरता रहा। अब समझ आया कि सच को जीना मतलब खुद से ईमानदार होना। सामने से बीरबल आ रहा था।
राजा ने कहा, बीरबल, क्या तुम जानते थे कि मैं सच से डरता हूं? बीरबल बोला, हर इंसान सच से डरता है महाराज, क्योंकि सच बदलता नहीं, वो बदल देता है। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ बोलने वाला इंसान दो सच्चाइयों के बीच फंसता है, एक जो वो दिखाता है और एक जो वो छुपाता है। पर जब वो दोनों को एक कर देता है, तब सुकून मिलता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि अब मैं भी सच को जी सकता हूं? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, जिस दिन आप दूसरों के झूठ को दंड नहीं बल्कि समझ देंगे, उस दिन आप खुद बीरबल बन जाएंगे। राजा हंस पड़े। तो आज से मेरा नाम भी बीरबल अकबर हुआ। अंतिम मोड़, झूठ की जीत या सच की पहचान। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम झूठ को सजा देने की बजाय झूठ को सिखाएं कि सच क्या होता है। उन्होंने ऐलान किया, जो झूठ बोलेगा उसे एक दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो अपने झूठ को सच में बदल सके। दरबारी हैरान थे, पर धीरे धीरे उन्होंने समझना शुरू किया। अब हर कोई दरबार में सच बोलने की कोशिश करने लगा। राज्य में भरोसा बढ़ने लगा। लोग कहते, अब तो झूठ बोलने में शर्म आती है क्योंकि बीरबल हमें देख रहा है। राजा मुस्कुराते और कहते, नहीं, बीरबल नहीं, सच तुम्हें देख रहा है। अंत। राजा का रूपांतरण। कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मुझे लगता है कि मैं भी सच बोलना सीख गया हूं। अब मैं झूठ को पहचानने के लिए तुम्हें नहीं बुलाता, बल्कि खुद समझ लेता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही तो मेरा उद्देश्य था, राजा को इतना सच्चा बना देना कि उसे बीरबल की जरूरत न रहे। अकबर बोले, पर बीरबल, अगर तुम न रहो तो दरबार कौन हंसाएगा? बीरबल मुस्कुराया, जब हर इंसान सच बोलने लगेगा तो दरबार खुद हंसने लगेगा। राजा हंसते हंसते बोले, अब मैं भी बीरबल बन गया। सीख। बीरबल का आखिरी संवाद। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ से लड़ना आसान नहीं, लेकिन झूठ को समझना ही सच्ची जीत है। जब राजा अपने अंदर के झूठ को पहचान लेता है, तब पूरा राज्य सच्चाई की रोशनी में नहा उठता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा राज्य नहीं, मेरा मन जीत लिया बीरबल। जब बीरबल ने कहा, झूठ भी कभी कभी सच से ज्यादा काम आता है। पहला दृश्य, रात की शांति और बीरबल का विचार। राजा अकबर और बीरबल के बीच सच्चाई पर हुई चर्चा के बाद पूरा दरबार जैसे बदल गया था। अब हर दरबारी कोशिश करता कि सच बोले, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। पर बीरबल के मन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या हमेशा सच बोलना ही सही है? क्या हर स्थिति में सच कहना अच्छा होता है? उन्होंने महसूस किया कि कई बार सच्चाई भी किसी को तोड़ सकती है। इसलिए बीरबल ने तय किया, अब वह अकबर को यह सिखाएंगे कि झूठ भी अगर नेक नियत से बोला जाए तो वह सच्चाई से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। दूसरा दृश्य, अकबर का नया आदेश। अगली सुबह अकबर अपने महल के बाग में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल किसी बच्चे से बात कर रहा है। राजा पास आए और बोले, बीरबल, तुम किसी छोटे बच्चे से क्या तर्क वितर्क कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह बच्चा कह रहा है कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जबकि वे साधारण किसान हैं। मैं उसे समझा रहा हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, झूठ बोलना पाप है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, कभी कभी झूठ सच्चाई से भी ज्यादा काम आता है। राजा हंस पड़े। बीरबल, तुम फिर कोई उल्टा तर्क देने वाले हो। बीरबल बोला, नहीं महाराज, आज मैं आपको यह साबित कर दूंगा। तीसरा दृश्य, दरबार में चुनौती। दरबार सजा। अकबर ने कहा, आज बीरबल दावा कर रहा है कि झूठ भी अच्छा हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि वो हमें यह साबित करे। सारे दरबारी कान लगाए बैठे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ सोच में थे कि अब बीरबल क्या करिश्मा दिखाएगा। बीरबल बोले, महाराज, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। 3 व्यक्ति चुने जाएं, एक किसान, एक व्यापारी और एक सैनिक, और मैं उन्हें एक एक झूठ बोलूंगा। राजा बोले, ठीक है, पर फिर क्या? बीरबल ने कहा, फिर देखिएगा उस झूठ से सच्चाई कैसे जन्म लेती है। चौथा दृश्य, किसान का झूठा। पहला व्यक्ति आया, एक गरीब किसान। उसका चेहरा थका हुआ, पर ईमानदारी झलक रही थी। बीरबल ने पूछा,
क्या तुम्हारे पास खेत हैं? किसान बोला, हाँ हुजूर, पर बहुत छोटे हैं। बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कल रात तुम्हारे खेत में खजाना मिला है। किसान चौंक गया। हुजूर, सच? बीरबल बोला, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम कल सुबह खेत खुद खोदोगे। अगले दिन किसान अपने खेत में गया। खजाना तो नहीं मिला, पर जब उसने खेत खोदा तो मिट्टी में नई हवा लगी। बीज फिर से बोए और कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल पहले से दोगुनी उगी। किसान खुश होकर बोला, हुजूर, खजाना तो नहीं मिला, पर फसल दोगुनी हो गई। आपका झूठ मेरे लिए सच साबित हुआ। राजा अकबर मुस्कुराए। अच्छा, तो यह झूठ नेक नियत वाला था? बीरबल बोला, हां महाराज, झूठ जो किसी की भलाई करे वह पाप नहीं, प्रेरणा होता है। पांचवां दृश्य, व्यापारी का झूठ। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में व्यापारी को बुलाया। वो आदमी बहुत कंजूस और डरपोक था। बीरबल ने कहा, व्यापारी जी, सुना है कल रात आपकी दुकान पर लुटेरे आए थे। व्यापारी डर गया। क्या? किसने कहा? बीरबल बोला, मुझे पक्की खबर है, पर तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे खजाने में बस एक मोती था। व्यापारी भागकर दुकान पहुंचा। सारी रात उसने अपने खजाने को इधर उधर देखना शुरू किया। सुबह उसने महसूस किया कि उसकी तिजोरी में कई सामान सड़े हुए पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। वो सारा पुराना माल गरीबों में बांट आया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी जी, लुटेरे मिले? वो बोला, नहीं बीरबल जी, पर आपने झूठ बोला और उसी झूठ ने मुझे सिखाया कि लालच ही सबसे बड़ा चोर है। राजा हंसे। बीरबल, अब समझ आ रहा है, तुम्हारा झूठ सच्चाई से गहरा है। छठा दृश्य, सैनिक का झूठ। तीसरा व्यक्ति आया, एक सैनिक जो युद्ध में डर कर भाग आया था। अकबर ने उसे माफ कर दिया था, पर उसकी आत्मा शर्मिंदा थी। बीरबल ने कहा, सैनिक, मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 100 दुश्मनों से लड़ाई की और उन्हें पीछे हटा दिया। सैनिक चौंक पड़ा। नहीं हुजूर, मैं तो डर गया था। बीरबल ने कहा, नहीं, मैं सच जानता हूं, तुमने अपने डर से ही युद्ध जीता। सैनिक सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि अगली बार डर कर नहीं भागेगा। कुछ ही दिनों बाद सीमा पर फिर युद्ध हुआ। वही सैनिक सबसे आगे लड़ा और विजय प्राप्त की। वो दौड़कर बीरबल के पास आया। हुजूर, आपने मुझसे झूठ बोला था, पर वही झूठ मेरा हौसला बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब झूठ किसी को गिराने के बजाय उठाए तो वो सच्चाई का दूसरा रूप बन जाता है। सातवां दृश्य, दरबार में सबक। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तीनों झूठ बोले, पर हर झूठ ने किसी को भला किया, तो क्या अब मुझे सिखाना चाहोगे कि झूठ कब सही होता है? बीरबल बोले, महाराज, झूठ दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्वार्थ से बोला जाए और दूसरा जो सद्भाव से बोला जाए। पहला झूठ अंधकार है, दूसरा झूठ प्रकाश। अकबर ने पूछा, तो सच्चाई की क्या जरूरत जब झूठ इतना उपयोगी हो सकता है? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, सच्चाई सूर्य है और झूठ उसकी छाया। छाया तभी दिखती है जब प्रकाश हो। आठवां दृश्य, राजा का अनुभव। अकबर उस रात फिर विचारों में डूबे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी किसी से ऐसा झूठ बोला जो भलाई के लिए हो? उन्हें याद आया, एक बार उन्होंने एक बीमार बच्चे से कहा था, तुम ठीक हो जाओगे, और उस बच्चे ने सचमुच कुछ दिनों में ठीक होकर राजा को धन्यवाद दिया था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल सही कहता है, सच्चे मन से बोला गया झूठ भी दवा बन जाता है। नौवां दृश्य, दरबार में उलझना। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे थे। उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, अगर झूठ इतना अच्छा है तो हम सब दरबार में झूठ बोलेंगे। राजा ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहोगे? बीरबल बोले, महाराज, झूठ तभी सुंदर है जब वह सच्चाई की रक्षा करे। अगर हर कोई बिना वजह झूठ बोलेगा तो सच का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, मिठाई अच्छी लगती है, पर हर समय नहीं खाई जा सकती। वैसे ही झूठ भी सीमा में रहे तो मिठास देता है, पर ज्यादा हो तो जहर बन जाता है। राजा बोले, तुम्हारे तर्क तो आत्मा को छू जाते हैं बीरबल। 10वां दृश्य, अंतिम सबक। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज आपसे एक अनुरोध है। आइए एक दिन के लिए सच्चाई का उत्सव मनाएं। उस दिन कोई झूठ नहीं बोलेगा और देखिएगा दुनिया कितनी कठिन हो जाएगी। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान हुआ,
आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। सुबह से ही समस्या शुरू हो गई। किसान ने कहा, मेरी बीवी की रोटी जल गई। बीवी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे तंग किया। व्यापारी ने कहा, मेरे ग्राहक झूठे हैं। ग्राहक बोले, क्योंकि तुम ज्यादा दाम लेते हो। राजा तक यह खबर पहुंची। उन्होंने कहा, अब समझ में आया कि सच्चाई सुंदर है, पर समाज उसे झेल नहीं पाता। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, यही कारण है कि ईश्वर ने झूठ भी बनाया, ताकि सच्चाई को संभाला जा सके। अंतिम दृश्य, बीरबल का निष्कर्ष। दरबार के अंत में बीरबल ने कहा, जहां सच इंसान को तोड़ दे, वहां थोड़ा सा झूठ इंसान को जोड़ देता है। झूठ और सच दोनों जीवन के दो पहिए हैं। एक रुक जाए तो गाड़ी नहीं चलती। राजा ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी सोच बदल दी। अब मैं समझ गया, सच्चाई और झूठ दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, जब राजा सच्चाई से प्यार करे और झूठ को समझे तो राज्य में न्याय की गंगा बहने लगती है। अकबर ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में सद्भाव का दिवस मनाया जाएगा, जहां लोग सच भी बोलेंगे और भलाई वाला झूठ भी सीखेंगे। बीरबल ने झूठ को सच्चाई का साथी बना दिया और अकबर ने सच्चाई को मुस्कुराना सिखा दिया। सच ने दरबार का चेहरा दिखा दिया। दरबार में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। बीरबल ने जो कहा था, सच दरबार में ही है, उसके बाद से हर दरबारी अपने भीतर झांकने लगा था। राजा अकबर के चेहरे पर भी एक गहरी सोच की रेखा थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने कहा कि सच दरबार में है, पर मुझे तो यहां हर कोई अपनी अपनी बात सच कहता है। फिर असली सच कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां जहां अपने मतलब छिपे हों, जहां डर या लोभ का रंग हो, वहां सच नहीं टिकता। जहां न स्वार्थ हो न दिखावा, वहीं असली सच रहता है। अकबर ने कहा, तो क्या मेरे दरबार में कोई झूठा है? बीरबल बोला, जहां इंसान है वहां झूठ भी है, जहां राजा है वहां डर भी है, और जहां डर है वहां सच बोलना सबसे कठिन काम। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी बीरबल को देखने लगे, मानो उसने कोई आग की बात कह दी हो। अकबर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे दरबार में लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए झूठ बोलते हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां राजा की नजर में गुस्सा ज्यादा और विश्वास कम हो, वहां सच बोलना एक युद्ध के समान होता है। अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज हम परखेंगे कि सच कौन बोलता है। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, सच सच। बीरबल मुस्कुरा दिया। उसे पता था, अब असली खेल शुरू होने वाला है। डिडार कौन? राजा का पहला प्रश्न अकबर ने सबसे पहले सेनापति को बुलाया। सेनापति, बताओ, जब मैं युद्ध में तुमसे सलाह मांगता हूं, तो क्या तुम हमेशा सच्ची राय देते हो या बस वही कहते हो जो मुझे अच्छा लगे? सेनापति हड़बड़ा गया। जहां पनाह, मैं तो सदा आपकी इच्छा के अनुसार ही। बीरबल ने बीच में टोका, मतलब सच नहीं, राजा की इच्छा? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। सेनापति सकपका गया। न नहीं, मेरा मतलब। अकबर ने हाथ उठाया, बस, अब समझ गया। नवासें। दूसरा प्रश्न। मंत्री को अब अकबर ने अपने मंत्री से पूछा, जब मैं कर बढ़ाता हूं तब तुम कहते हो, जहां अपना जनता खुश है, क्या वो सच होता है? मंत्री के माथे पर पसीना आ गया। हुजूर, जनता मतलब? बीरबल बोला, जनता का चेहरा तो मैंने देखा है मंत्री जी, वहां मुस्कान नहीं, चिंता है। अकबर ने देखा, मंत्री की आंखें झुक गईं। नज्जो। तीसरा प्रश्न। कवि दरबारी से अकबर ने अपने दरबारी कवि से कहा, जब मैं तुम्हें कविता सुनाने कहता हूं, तुम कहते हो, आपकी आंखें सूर्य से भी तेज हैं, क्या यह भी सच है? पूरा दरबार हंस पड़ा। कवि बोला, महाराज, वह तो काव्य सत्य है। बीरबल मुस्कुराया, काव्य सत्य नहीं, दरबारी चापलूसी। अकबर भी मुस्कुरा दिए। तो यह हुआ कि मेरे दरबार में सच आधा मर चुका है। डरे रहा। बीरबल का प्रयोग, सच का आईना। अब बीरबल उठा और बोला, जहां अपना, यदि अनुमति हो तो मैं सच को खुद बुलाना चाहता हूं। सब दरबारी हक्के बक्के रह गए। सच को बुलाना? अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा आप दरबार में आ जाइए, मैं सच को सामने लाऊंगा। नाथ, अगली सुबह सच की परीक्षा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। बीच में बीरबल ने एक बड़ा आईना
मिरर ऑफ ने रखवाया। अकबर ने पूछा, ये आईना क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपना, आज इस आईने में हर व्यक्ति अपना सच देखेगा। जो खुद को देखेगा और कहेगा मैं सच्चा हूं, उसका चेहरा आईने में शांत रहेगा। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा विकृत हो जाएगा। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले सेनापति आगे आया, झांका और बोला, मैं सच्चा हूं। आईने में कुछ नहीं हुआ, पर उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। फिर मंत्री आया, बोला, मैं सच्चा हूं। आईने ने कुछ नहीं किया, पर उसके माथे पर पसीना छलक गया। फिर कवि आया, बोला, मैं सच्चा हूं। आईना शांत रहा, पर हॉल में कुछ ठहाके गूंज उठे। अंत में अकबर खुद आगे बढ़े। उन्होंने भी कहा, मैं सच्चा हूं। आईना चमका और अचानक एक आवाज गूंज उठी, सच किसी एक का नहीं, सबका होता है, पर सब उसे अपने हिसाब से तोड़ते हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंक कर बोले, ये क्या था? बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, ये आईना नहीं, आपकी अंतरात्मा की आवाज थी। जो सुन सका वही सच्चा। अनडक्ट दरबार की हकीकत। अब अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच न तो किसी किताब में है, न किसी आईने में। सच वही है जहां आदमी खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है, और यह दरबार तभी सच्चा होगा जब यहां डर नहीं रहेगा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या अब मुझे अपने दरबार को बदलना होगा? बीरबल बोला, सिर्फ दरबार नहीं, जहां पनाह, सोच को भी बदलना होगा। अकबर मुस्कुरा उठे, तुम सही कहते हो बीरबल। सच कोई वस्तु नहीं, एक आदत है। एडज्यू बीरबल का तर्क। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच को इतना सरल बना दिया, पर लोग फिर भी झूठ क्यों बोलते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि झूठ मीठा होता है और सच दवा की तरह कड़वा। लोग बीमारी छिपाना पसंद करते हैं, इलाज नहीं करना। अकबर बोले, तो क्या मैं भी झूठा हूं कभी? बीरबल हंस पड़ा, जहां अपना, जब राजा यह मान ले कि वह गलती कर सकता है, तब वह सबसे सच्चा हो जाता है। अकबर मुस्कुराए, तो मैं आज सबसे सच्चा राजा हूं। ईरानदार नोनफी। अंत। दरबार में हंसी और सीख। उस दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया, अब से जो झूठ बोलेगा उसे सजा नहीं, सच बोलने की शिक्षा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, और मैं वह शिक्षक बनूंगा। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने न सिर्फ सच दिखाया, बल्कि हंसी के जरिए सबको सोचने पर मजबूर किया। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने सच को आईने में नहीं, इंसान के दिल में दिखाया है। आज तुम मेरे दरबार के नहीं, मेरे अंतरात्मा के मंत्री हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जब राजा सच्चा हो तो राज्य अपने आप सच्चा बन जाता है। तरासुर। कहानी का संदेश। सच किसी एक व्यक्ति में नहीं होता, वह हर किसी के भीतर होता है। जब डर मिटता है तभी सच जन्म लेता है। बीरबल ने साबित किया कि बुद्धि सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए होती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिले ऐसी ही और नई अकबर बीरबल की अद्भुत कहानियां।